हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आ चुके हैं हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो है अगले क्लास में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी है कि ये क्लास जो है आप लोगों के सुबह के 6 AM पे है, ठीक है। और कल आपका पेपर है, तो इस क्लास को आप लोगों को जो है 4 AM पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कल जो है आपको मैंने बता भी दिया है कि रामबाण प्रश्न जो है होंगे और सीधा प्रश्न इस क्लास से देखने को मिलेगा। तो जिनका भी पेपर कल होने वाला है, तो 4 AM पे जो है आप लोग जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 4 AM पे जो है आपको क्लास प्रोवाइड होगा। जिस जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन जो है 4 AM पर ही क्लास रखा जाएगा, ताकि सभी बच्चे उसका जो है लाभ उठा सके, ठीक है। अब चलिएगा, यहाँ पे जितने भी आप लोगों के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक आरपीएफ कांस्टेबल के अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं, तो अच्छे तरीके से लग जाइए, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके आने वाले हैं वो सारे प्रश्न यहीं से फंसने वाले हैं। तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है और बहुत मेहनत करने के बाद इस क्लास को मैंने तैयार किया है। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस क्लास का सपोर्ट करें, ठीक है। तो ही हम इससे बेहतर कंटेंट आपको तुरंत ही प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि 3 से 4 क्लास जो है आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है रीजनिंग के पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर जीके के, फिर मैथ के। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताइएगा कि इसमें जो है आप लोगों के प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सी संख्या आने वाली है। इम्पोर्टेंट है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए 136 लिखा है, इसके बाद से यहाँ पे कितना लिखा है, 200 202 लिखा है, 204 लिखा है, फिर 306 लिखा है, फिर यहाँ पे देखिएगा 459 लिखा है। तो इसके आगे कौन सी संख्या आने वाली है ये हम लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखेंगे कि आप लोग बार बार वैल्यू जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखिए 136 से 100 जो है 200 जो है 4 कितना बढ़ा है। तो आपके उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, ये आप लोगों का घटा लीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 68, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 10। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 9 9 3 0 3 0 1, यहाँ पे 3 0 5, 3 0 5 15 हो रहा है 53। तो इसका अगला पद क्या होने वाला है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए हुआ क्या है कि इसका आधा कर लीजिए और जोड़ दीजिए, फिर 202 लिखा है, इसी का आधा करके यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 306 को आधा किया है तो 153, और उसी को जोड़ा है तो यहाँ पे आ गया है। तो हम इसका आधा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद से फिर यहाँ पे 5 है तो 2 ही होगा, फिर आएगा आपका 2, और फिर 9 है तो 5 आ जाएगा, और पॉइंट का आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए इसी में, तो ये हो जाएगा पॉइंट, और 9 और 5 14 के 4, 5 2 7 1 8, 4 2 6, कितना हुआ 684.5, 684.5। यहाँ पे देखिएगा 684 तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं गलती कहाँ पे हुआ है। इसका जो है आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 2 हो जाएगा, और 19 हुआ है ना यहाँ पे, तो 9 दूना 18 हो गया 0.5। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, 9 9 18 के 8 हो जाएगा, फिर 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 88.6 आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने गलती कर दिया था भाग करने में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है हम लोगों से संबंधित संख्या को चुनने को बोला है। कि यहाँ पे लिखा है 27,813 का संबंध जो है 777 से है। तो यहाँ पे 45 0
45,303 जो है इसका संबंध किससे होगा? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देगा, ठीक है। तो आपको पहले ही इस टाइप के प्रश्न मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इन प्रश्नों को यहाँ पे ट्राई करें बनाने की, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। होगा क्या यहाँ पे, ये पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये इसका अगर आप क्यूब करते हैं या ये स्क्वायर करते हैं तो ये अंत में 9 होता है, जबकि इसकी इकाई अंक में नहीं है, तो ये वर्ग क्यूब पे नहीं बनाया गया, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके के जब बड़े अंक वाले प्रश्न आ जाते हैं तो आपको करना क्या होता है, इनके अंकों को जोड़ना होता है, ठीक है। इनके सारे अंकों को जोड़ दीजिए। तो देखिए लिखा है 2, फिर लिखा है 7, प्लस लिखा है 8, प्लस लिखा है 1, प्लस लिखा है 3। देखिए कितना हुआ, तो 7 दो 9, 9 9 8 17 से 1 18, 18 और 3 21 हो गया। यहाँ पे देखिए 7, इसको भी जोड़ लीजिए, 7 + 7 + 7, 7 तरीका 21 हो जाएगा। देखिएगा तो 21 और 21, यानी यहाँ पे भी 21 आया, यहाँ पे भी 21 आया, यानी कि अंकों का योग जो है यहाँ पे बराबर दिया है। तो वही काम हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। वही काम कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए जोड़ लीजिए, 5 4 9, 3 12, 12 और 3 15, यहाँ पे 15 आया है। तो अब किसका योग जो है 15 आ रहा है, ये देख लीजिए। 6 6 12 4 16, ये खत्म। 7 6 13 13 4 17, ये खत्म। 8 6 14 4 18, ये भी गलत है। यानी कि बचा हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, यही आप लोगों का होने वाला है। 4 6 5 जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15 जो है इसका भी अंकों का योग हो रहा है। तो बहुत ही इजी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे जो है समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से ये इजी लग रहे होंगे। परंतु एग्जाम हॉल में यही प्रश्न आपको जो है वहाँ पे दिक्कत करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यानी यदि NEAT को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो LEARN लर्न को जो है क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताइए। और एक बात बता दूं कि आरपीएफ के लिए जो है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ यहाँ पे हम लोग जो है आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है। और ये ऑल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ है अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% है कि आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के रीजनिंग, मैथ और जो है यहाँ पे जीके जीएस, ये तीनों ही विषय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे गेस करके जो है प्रश्नों को रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों को तैयार किया है। और साथ में जो है आप लोगों को जो है PYQ को जो है अलग से मैंने यहाँ पे आपको ये भी PDF दे दूंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा ये जो है कितने कंटेंट मिल रहे हैं। और इसका अगर प्राइस जानिएगा तो मात्र 40 रुपया है, ठीक है। तो अगर आपके पास 5 घंटा 2 घंटा भी समय है अगर आपके पास, तो इस PDF को लेकर पढ़ लीजिएगा अगर एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो, ठीक है। बहुत बेनिफिट है, जो भी मेरे दोस्त लेना चाहते हैं उनके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर जो है संपर्क कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, NEAT, ठीक है, नीट लिखा है। और इसका अगर देखेंगे प्लेस वैल्यू तो इसका होता है 14, इसका होता है 5, इसका होता है 1, इसका होता है टी का 20। अब यहाँ पे देखेंगे तो अलगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन सभी में से -1 कर लेंगे, ठीक है। इन सभी में से -1 करेंगे तो जो है 14 में से 1 जाएगा 13, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, जो है 20 में से 1 जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बोला क्या गया है, तो देखिए इसमें अंकों का जो है इकाई अंक लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 रखा है, यहाँ पे तो 4 है तो 4 रखेगा, यहाँ पे 0 इकाई का अंक में है दोनों तो 0, और यहाँ पे 9 इकाई के अंक में तो 9 रखा है। देखिए 3409 यहाँ पे आपके बिल्कुल दिया गया है, तो वही लॉजिक आपको जो है यहाँ पे लगा देना है। देखिएगा यल यल ई ए आर यन लिखा है, ठीक है। तो यल का कोड कितना होता है, यल होता है 12 पे
ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, आर होता है आपके 18 पे, एन होता है आपके 14 पे। ठीक है, अब इसमें से एक एक माइनस आपको कर लेना पड़ेगा। तो ये 12 है तो 11 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 18 है तो 17 हो जाएगा, 14 है तो 13 हो जाएगा। अब इसके इकाई के अंक देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंत में 73 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दिए गए शब्दों के जो है लिए कौन से वेन आरेख सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो है वेन डायग्राम यहाँ पे कौन है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, फूल है, तना है और जड़ है। ठीक है, फूल, तना, जड़, आपको बताना है फूल तना जड़ में संबंध। तो देखिए, फूल जो होता है अलग होता है, डाली जो होता है अलग होता है, और जड़ जो होता है अलग होता है। ठीक है, परंतु आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो फूल होते हैं ये जो है तना के अंदर ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो तना होगा, जड़ तो अलग है, लेकिन पेड़ में जो डाली होती है उसी के ऊपर फूल रहता है। तो इस तरीके से, और जड़ जो है ये तो मिट्टी के नीचे है। तो ये आप लोगों को वेन डायग्राम इस तरीके से बनाना है। ठीक है, कि ये हो जाएगा तना, तना के जो है वो भीतर होता है आपके फूल, और यहाँ पे जो होता है जड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कि एक निश्चित कुट भाषा में वेरबल को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और यहाँ पे रिच को जो है ये लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में ब्रैव को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर भी से देखेंगे क्यू, तो भी होता है 26 जो है 22 पे, क्यू होता है 17 पे, ई से लिखा है एन, आर से लिखा है एम, बी से लिखा है वाई, ए से लिखा है एक्स, एल का लिखा है के। कोई लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आए तो कहिएगा। बिल्कुल किसी तरीके के लॉजिक यहाँ पे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आर को एम लिखा है, ई को एन लिखा है, ए का एक्स लिखा है, सी का जेड लिखा है, एच का एफ लिखा है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पे ए का एक्स लिखा है, और यहाँ पे भी ए का एक्स लिखा है। ठीक है, ई का यहाँ पे एन लिखा है, ई का यहाँ पे भी एन लिखा है। मतलब ये जो है आप लोगों के कॉमन वैल्यू हो गए। तो हम जो है यहाँ पे ए का वैल्यू देख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या हो रहा है, तो ए का वैल्यू एक्स हो रहा है, यानी जो है तीसरा नंबर अंक एक्स होना चाहिए, तीसरे नंबर अंक एक्स होना चाहिए। देखिए तीसरा पे एक्स इन दोनों में है। अब पहला अक्षर यहाँ पे दोनों में वाई है, तो वाई ही होगा, ये तो तय हो गया। अब आर का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा निकालना है दूसरे नंबर पे के लिए। आर का वैल्यू, बी का तो वाई होगा, तो आर का क्या होगा, तो आर का वैल्यू यहाँ से चेक कर लीजिए, क्या लिखा है, एम लिखा है। ठीक है, आर का वैल्यू क्या लिखा है, आर का वैल्यू यहाँ से भी देख लीजिए, एम लिखा है। और बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा वाई, वाई एम एक्स क्यू एन। तो आपके राइट उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का जो है चयन करना। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने कहा भी है कि इसको टेस्ट के तौर पे रखना है, और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को फटाफट से देते चलना है। तो देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, कि 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 हो गया, 14 में 2 से गुणा करेंगे 14 दूना 28, और यहाँ पे देखिएगा तो 18 दूना का, यहाँ पे तो 18 दूना का 36 होना चाहिए, और 84 यहाँ पे लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा असंगत, 16 दूना 32, अच्छा 14 दूना 28 होता है, 18 दूना 36 होता है, 84 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो लॉजिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है दुगुना करके 2 घटाया है, 18 दूना 36 2 घटा दिया, यहाँ पे 84, यहाँ पे 4 घटा दिया। लॉजिक यहाँ पे कौन सा लग रहा है जी,
यहाँ पे तो गड़बड़ है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जो वर्ड जो है यहाँ पे मिसिंग है, ये जो 16 है यहाँ पे क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप देखिएगा तो 17 दूना 34, 34 जो होगा उसमें से फिर 2 माइनस करके यहाँ पे 32 लिखा है। ये 14 दूना 28, 28 में से 2 माइनस करेगा तो 26 आ जाएगा। 18 दूना 36, 36 में से 2 माइनस करेगा 34। परंतु वही लॉजिक यहाँ पे देखिए हम लोग लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 88 और 88 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 86, जबकि लिखा है 84। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक ही सीट को मोड़कर एक घन बनाया दिया जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जो है आकृति संभव है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब घन बनाना है आप लोगों को तो अच्छे तरीके से यहाँ पे अपोजिट निकालना पड़ेगा। देखिएगा जैसे के का अपोजिट टी होता है, ठीक है। के का अपोजिट यहाँ पे टी हो जाएगा। आप लोगों को अपोजिट यहाँ पे पहले निकाल लेना है। उसके बाद से एन का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग चलते हैं तो बचा हुआ क्या है, एम का अपोजिट और हो जाएगा, ठीक है। एम का अपोजिट और हो जाएगा। अपोजिट के मतलब आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ये कभी भी एक ही हमको दिखाई देंगे एक साथ, ठीक है। दोनों कभी भी नहीं दिखाई देंगे। तो देखिए डब्लू और डब्लू आपके यहाँ पे है, टी जो है आपके यहाँ पे है और जो है यहाँ पे है। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही अलग अलग फलक हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो संभव नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये तो संभव है। यहाँ पे देखेंगे एन, एन आपके यहाँ पे है, उसके बाद से के यहाँ पे है और एम यहाँ पे, ये भी संभव है। तो अब जो है यहाँ पे नहीं संभव वाला, तो अब देखिएगा आप लोगों के सामने कौन नहीं होने वाला है। एम, एम, एम डब्ल्यू ये भी ठीक है। और एम डब्ल्यू, और यहाँ पे देखिए एम और डब्ल्यू, एम और यहाँ पे एम एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगे। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट को ही लिख दिया था। अगला प्रश्न देखिए ब्लड रिलेशन का है। जितना बोला जाए उतना ही आप करिएगा तो ब्लड रिलेशन में कभी भी प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे। एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, ठीक है। एक्स क्या है, वाई का भाई है। अब बोला गया है कि आर जो है वाई का पिता है। आर कौन है, वाई का पिता। यहाँ पे इसका पिता कौन है, आर है, ठीक है। यहाँ पे आर रखिएगा। अब कह रहा है टी जो है एस के एकमात्र बहन है। टी जो है एस का बहन है, कोई ये हमको मालूम नहीं है। और एस जो है एक्स का माँ है। एस जो है एक्स की माँ है। एक्स की माँ कौन है, एक्स की माँ एस है, ठीक है। तो माँ हो गई ये। और यहाँ पे बोल रहा है कि टी जो है एस की बहन है। टी जो है एस की बहन, एस की बहन यहाँ पे समझ लीजिए टी है कोई, टी बहन है तो ये भी माइनस हो जाएगी। अब देखिए ये भाई और बहन है तो इन दोनों का आपस में शादी होगा, क्योंकि इसका ये पिता हो रहा है तो इसकी ये माँ हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में शादी हो जाएगा। अब कह रहा है कि टी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। टी जो है ये आर का कौन लगता है, तो ये आर की ये कौन होगी, पत्नी। और पत्नी की बहन क्या लगती है, पत्नी की बहन। टी से आर, टी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे जो है आपके क्या बन रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे गलती क्या किया, यहाँ पे लिखा है मामा और हम लोगों ने माँ लिख दिया, यही गलती था। ये देखिएगा यहाँ पे जो है एक्स जो है यहाँ पे तेजी में देख लीजिए यहाँ पे एक बार। एक्स, एक्स जो है आप लोगों के यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स जो है और वाई एक दूसरे भाई बहन है, ठीक है। भाई एक्स है। अब कह रहा है कि आर जो है वाई का पिता है, आर पिता है, ठीक है। अब कह रहा है टी जो है एस का एकमात्र बहन है। टी जो है एस की एकमात्र बहन है। टी जो है एस की बहन है तो एस की बहन कौन हो जाएगी, टी। टी बहन है, ये भाई बहन है। अब कह रहा है कि और जो है एस एक्स का मामा है। एस जो है एक्स का मामा है, ठीक है। मतलब ये इसकी माँ हो जाएगी और माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि टी से आर का संबंध, तो देखिए आर और टी का संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, माता पिता हो जाएंगे, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि इसका बेटा ये है और इसका बेटा ये हो जाएगा तो दोनों में आपस में क्या होगा, शादी होगा तो ही तो, तभी तो इसका ये मामा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब
चुनिए। ठीक है, तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब देख लीजिए, इस अंकों को उलाट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एच का तो एच रहेगा, ई का तो ई रहेगा, एल ऊपर चला जाएगा और पी जो है बी के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों ही गलत हैं, ये जो पी आएगा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, एनालॉजी का है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि लिखा है सुई, दर्जी, पेन। तो सुई का संबंध दर्जी से बता रहा है, तो पेन का संबंध हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जिस तरीके से सुई का कार्य कौन करता है, दर्जी, तो पेन का जो है कार्य कौन करता है, तो पेन का कार्य लेखक नहीं करेगा, स्याही नहीं करेगा, कागज भी नहीं करेगा, ये कभी जो है यूज करते हैं कलम को, पेन को। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त अक्षर बताना है कि जहाँ पे ये खाली वर्ड छोड़े गए हैं, यहाँ पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे। अब ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया भी है अच्छे तरीके से, और जो जानते हैं वो तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से पकड़िए, यहाँ पे सारे अक्षर लिखे गए हैं। पी से पहले देखिए क्या लिखा है, एन, तो पी से पहले एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, तो के हो जाएगा यहाँ पे। और पी के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, टी लिखा है, तो टी भी हो गया। अब देखिए टी के बाद क्या लिखा है, आर लिखा है, तो आर हो जाएगा। तो एन के टी आर, देखिए यहाँ पे आर लिखा था टी के बाद, तो यहाँ पे भी आर हो जाएगा। तो एन के टी आर जो है, एन के टी आर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, होते बहुत ईजी है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, तो दिए गए पैटर्न को कौन सा पूरा करेगा, तो देखिए इधर से जो है आप लोगों को यहाँ पे बनेगा। तो ये देखिएगा, ये जो है यहाँ वाला जो है यहाँ पे दिया है, और ये भी वहीं वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको बैठाना नहीं है, ये दोनों गलत। ये देखिएगा, तो ये जो है इधर से बैठेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अब जो है आप लोगों को केवल ऑप्शन नंबर जो है डी के तरफ जाना है, क्योंकि यही इसी का मुंह जो है यहाँ पे फिट होगा। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पैटर्न है, इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो हुआ क्या है कि अच्छे तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये सारे ही अंक वर्ग वाले हैं। ये 25 जो है 5 का वर्ग होता है, और ये जो है 36 6 का वर्ग होता है। 6 और 5 को जोड़ दीजिएगा, 11 का वर्ग यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार ये 7 का वर्ग लिखा गया है, ये 8 का वर्ग लिखा गया है। 8 7 15 होता है, और 15 का वर्ग यहाँ पे लिखा गया है। तो हम सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे। ये जो है आपके कितना का वर्ग है, तो 12 का है, और ये जो है 14 का वर्ग है। तो 12 14 जोड़ दीजिए, 26 हो जाएगा, और 26 का वर्ग यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो 26 का वर्ग होता कितना कितना है, ये आपको बताना है कि ये जो होता है ये 676 होता है, और 676 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर को जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये श्रृंखला में जो है आपके अगले अक्षर ज्ञात करना है। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका एग्जाम जो है किस तारीख को है, किस डेट का जो है एग्जाम है आपको, ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये जो प्रश्न है आपके HW है। ठीक है, होमवर्क है, ये काम आपको देख लेना है। यहाँ पे आर के बाद पी लिखा है, पी के बाद एन, एन के बाद एल, एल के बाद अगला पद क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्न की ओर, क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 50 क्वेश्चन जीके से पूछे जाएंगे, तो आपको बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस जीके को देना है। इसी से आपके समझ लीजिए मेरिट भी बनने वाला है, बेहतर तरीके से इसमें स्कोर आने चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे है।
तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। हम लोग फटाफट से प्रश्नों को करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। अगला प्रश्न कह रहा है कि कावेरी नदी किस ओर बहती है। जो कावेरी नदी है ये किस तरफ बहती है, तो आपके उत्तर बनेंगे पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौटो कौटिल्य का जो है असली नाम क्या है। कौटिल्य का असली नाम क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपको याद रखना है कि कौटिल्य का जो नाम था वो आपका क्या था, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का नाम आपका क्या था रियल में, तो विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील जो है किस राज्य में है ये हम लोगों से पूछा गया है, तो आपके उत्तर क्या बनेंगे, तो ये जो है आपके जम्मू और कश्मीर में है शेषनाग, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो सोयाबीन जो होता है ये प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। किस तिथि को दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आपके उत्तर बनेंगे 21 मार्च। 21 मार्च जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आइएगा बताने की कोशिश करते हैं सभी लोग इस प्रश्न का। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे 1869 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। बेगम अख्तर संबंधित है, बेगम अख्तर किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है, तो आपके उत्तर बनेगा शास्त्रीय गायिका से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये फुटबॉल से संबंधित होता है सुब्रो कप, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, तो आपके उत्तर बनेंगे देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है बरगद, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है रोम को, ठीक है। रोम को क्या बोला जाता है, 7 पहाड़ियों का शहर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को आपको बताना है कि ये जो है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा जो दिन है वो किस तारीख को होता है, तो आपके उत्तर क्या बनेंगे 21 जून को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। गगन नारंग जो है ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, तो आपके उत्तर बनेंगे निशानेबाजी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है आप लोगों से पूछा गया है, तो आपको बताना है बुर्ज खलीफा, ठीक है। बुर्ज खलीफा जो है सबसे लंबा जो है बिल्डिंग है। कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। कैल्शियम है उसकी परमाणु जो है संख्या बताना है कितना है, ठीक है। तो सभी के उत्तर आएंगे 20 जो है आप लोगों के कैल्शियम की परमाणु संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थित है। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो मुंबई में जो है भाभा परमाणु केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अभिज्ञान महा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की जो है रचना किनके द्वारा की गई है? तो ये जो है आपके कालिदास के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आप लोगों को याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये जो है अल्बानिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे आपको बताना है कि अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे अगला कि जो है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है कि जनवेजी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केसर का जो है सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केसर जो है आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है मैंने यहाँ पे फिर 25 ठो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके जीएस के प्रश्नों को करा दिया, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के क्लास कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए थे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है आप लोगों के लिए एक और क्लास आएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।